सो तुम माता शतक्रतो मभूवेता अनाते सुम्नमीमाए। परमात्मा मनुष्य जन्म देकर एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं विद्या प्राप्ति के लिए। पशु पक्षी कीट पतंग ये विद्या अर्जन नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही विद्या को प्राप्त कर सकता। और विद्या की महत्ता क्या है? यदि उपनिषद की भाषा में कहें तो एक होता विद्या, एक होता अविद्या। विद्या ज्ञान को कहते हैं, तो अविद्या कर्म और उपासना को कहते हैं। हमारे जीवन में कर्म और उपासना का महत्व तो हम सब समझते हैं। रोज हमको भूख लगती है, भोजन करते हैं, भोजन के लिए कुछ द्रव्य चाहिए, कहाँ से आएगा? कर्म करेंगे। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कुछ न कुछ कर्म करते हैं तो धन उपार्जन करते हैं और उस धन से फिर शरीर के लिए भोजन आदि की प्राप्ति करते हैं। ये जो कर्म किया तो धन की उत्पत्ति अथवा अन्न औषधि की प्राप्ति के लिए हमने कर्म किया। और जब इन वस्तुओं की प्राप्ति होती है तब फिर उनको भोग करते हैं, सेवन करते हैं। इसको कहते हैं उपासना। भोजन बनाना कर्म हो गया, और जब भोजन को खाते हैं तो भोजन की उपासना हुई। भोजन अच्छा लगता है, भोजन का सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सब कर्म उपासना के अंतर्गत आ जाते हैं। वो सारे दुनिया कर्म और उपासना में बना। मकान बनाया, एक बहुत बड़ा कर्म किया आपने। फिर मकान में रहकर सुख भोगते, ये उपासना है। पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीदी, तो कर्म करते करते पैसा इकट्ठा किया, गाड़ी खरीदी, तो ये आपका कर्म। और जब गाड़ी बन गई, गाड़ी मिल गई, गाड़ी खरीद ली, तो उस गाड़ी में बैठकर घूमते, ये उपासना। तो कर्म उपासना तो सबके जीवन में भरपूर है। तो इसी को ये अविद्या कहे, अर्थात विद्या से जो अलग है। तो शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं कि ये विद्या से भिन्न होना चाहिए, लेकिन विद्या जैसे होना चाहिए। तो अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान नहीं है। अविद्या का अर्थ कर्म और उपासना। क्यों? क्योंकि विद्या जैसे एक साधन है, ऐसे और दो साधन है, कर्म और उपासना। जो विद्या तो नहीं है लेकिन विद्या जैसे है, इसलिए अविद्या का अर्थ है कर्म उपासना लेते हैं। और इस कर्म उपासना से क्या हो जाएगा? तो शास्त्रकार, उपनिषदकार, वेद मंत्र में भी है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा। कर्म करेंगे, उपासना करेंगे तो आप मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। अब वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ आ जाए, अब कर्म करेंगे, कुछ पुरुषार्थ करेंगे, कैसे बाढ़ से बच जाए, तो बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। विभिन्न प्रकार के साधन बनाते हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। अब वायरल फीवर हो रहा है सब जगह, स्वाइन फ्लू हो रहा है। अब कर्म करेंगे, औषध का निर्माण करेंगे, फिर उसका सेवन करेंगे तो मरेंगे नहीं,
नहीं तो मर भी सकता है व्यक्ति। तो इससे क्या होता है, मृत्यु से तो बच जाएंगे आप। मृत्युम तीर्थ। निकम्मा व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, तो क्या हो, मरेगा। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, जामुन का पेड़ था, तो बहुत सारे जामुन, तो क्या होता है उसके सीजन आते तो बहुत गिरते हैं। तो एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, कह रहे भाई तुम पेड़ के नीचे से और मुंह को खुला करके सो रहे, क्यों? तो कहा कि मैंने मुंह को इसलिए खोला किया है ताकि कोई जामुन एक गिर जाए मुंह में तो उसको खा लूँगा, इसलिए मुंह खुला करके से। कहा तुम इतने आलसी हो, इतने सारे जामुन पड़े हो तो उसको उठाकर भी नहीं खा सकते हो, सीधा मुंह में गिरेगा तभी खाओगे, इतना आलसी हो। तुमने कहा आप भी तो आलसी हो। कहा मैं कैसे आलसी, मैं तो जा रहा हूँ रास्ते में, मेरा काम है। कजरे आप आलसी नहीं होते, एक जामुन उठाकर मेरे मुंह में नहीं डाल देते। तो ऐसे व्यक्ति निकम्मे होता है, जामुन आलसी उसको कहते हैं। सीधा मुंह में गिरेगा तभी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। ऐसे व्यक्ति तो क्या करेगा, जब भिखारी भी जाकर भीख मांगता है तो कुछ मिलता है उसको। जब पड़ा रहेगा, अपने घर में ही पड़ा रहेगा, कोई लाकर भिखारी के घर में देकर नहीं जाएगा। तो कर्म करते हैं तो मृत्यु से बचते हैं, कर्म नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। उपासना करते हैं, द्रव्यों का सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं तो जीवन चलता है। यदि इन पदार्थों का, साधनों का, सुविधाओं का उपभोग न करे, उपयोग न करे, प्रयोग न करे, सेवन न करे तो मर जाएगा व्यक्ति। तो कर्म और उपासना से क्या होगा, व्यक्ति मृत्यु से तो बच जाएगा। लेकिन विद्या से क्या होता है, अविद्या मृत्युम तीर्थ, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता। अब विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या प्राप्ति करे तो अमृत आनंद की प्राप्ति होती है, अमरत्व को प्राप्त होता है। कर्म उपासना से तो जीने मरने का चक्र चलता रहेगा। कर्म करेंगे कुछ फल मिलेगा, भोगेंगे, उपासना हो गई, फिर कर्म करेंगे, फिर भोगेंगे, यह तो जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और अमृत आनंद की प्राप्ति होती है। अब इतना सुन ले तो कोई व्यक्ति आकर विद्या पढ़ने लग जाए तो कहेगा विद्या पढ़ो, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये तो वेद में कहा है, उपनिषद में कहा है, दर्शन आदि शास्त्र में बताया कि विद्या का महत्व क्या है। और प्राचीन काल में भी बहुत सारे आचार्य ने इसको प्रतिपादित किया। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या ऐसा धन है, जितने प्रकार के धन संसार में हो सकते हैं, सबसे जो प्रधान मुख्य धन है वो है विद्या धन। और चाणक्य जी भी प्रस्तुत करते, विद्योत्तम च नृपत्तम च नैवं तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की प्रशंसा तो अपने देश में होती, लेकिन यदि कोई विद्वान भले साइंटिस्ट हो तो उसकी पूजा तो सब जगह होती है। विशेष योग्यता है, विशेष ज्ञान है, विशेष विद्या है, सब उसको अपने देश में बुलाना चाहते। तो विद्या की महत्ता हमको समझना है। केवल व्यक्ति वेद से, उपनिषद से, सत्संग से सुन लिया विद्या इतना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं गुरुकुल रेवले में अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए,
तो किसी ने ऐसे उत्साह से बोल दिया कि अष्टाध्याय पढ़ेंगे तो जीवन में सब कुछ हो जाएगा, प्रशंसा के लिए कहा जाता। व्याकरण पढ़ लिया तो बुद्धि का सर्वोत्तम विकास है, इसके बिना जीवन बेकार है। और इसको पढ़ लिया तो जीवन साकार हो जाता है, सफल हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे सुनते और आ जाते विद्या पढ़ने के लिए। 2-3 महीने बाद पढ़ते, फिर सोचते अष्टाध्याय हमारे बस के नहीं है, फिर वापस चले जाते। विद्या के महत्व को हृदयंगम नहीं किया। विद्या प्राप्त करने के लिए तो आए थे, लेकिन उनके पीछे कुछ और प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? कि विद्या पढ़ लेंगे तो बड़े विद्वान हो जाएंगे। हाँ, विद्वान को खूब मान सम्मान मिलता है, विद्वान को खूब धन मिलता है, विद्वानों की प्रसिद्धि होती है, विद्वान हो जाए तो बहुत सारे लोग शिष्य बन जाते हैं। ये सब उसके पीछे कारण था। विद्या प्राप्ति उसका प्रयोजन नहीं था। अब देखा कि ये तो बहुत कठिन कार्य है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश आरंभ में लिख दिया कि विद्या और धर्म की प्राप्ति में प्रारंभ में कष्ट होता है। पहले तो बहुत कष्ट होगा, स्मरण करेंगे, याद नहीं रहता है, भूल जाता है व्यक्ति। एक बार याद करता है, फिर भूल गया, फिर याद किया, फिर भूल गया, कठिन होता है। व्याकरण के लिए तो लोगों ने ऐसे बना दिए, बताया, दोहा जैसे बना दिया। सुख छोड़े सब संसार का, अपना समझे मरण, घो चू पू करे निषेधन, तब आए व्याकरण। सुख छोड़े सब संसार का, संसार के सारे सुख छोड़ने पड़ेंगे। अपना समझे मरण, मानो मैं मर गया हूं। जिंदा है तो फिर सब जुड़ेगा ना, ताना माना, पिताजी है, माताजी है, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, राष्ट्र में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, लोग ऐसे करते हैं, वो करते हैं, ऐसे कहता है, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। ये सब किसके लिए होता है? जो आदमी जिंदा है। मरे हुए व्यक्ति को कुछ गाले दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ऐसे ही मान अपमान में ऐसे समझो कि मैं मर गया हूँ ही नहीं। कोई कहता है कहने दो। जैसे जड़ वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाश पड़ा तो कोई फूलमाला पहनाता है, कोई गाली देता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति उलझेगा, विद्या तो गई। और महर्षि ने तो ये लिखा, यहाँ तक लिखा है कि माता पिता से पत्राचार भी नहीं करे। उस समय मोबाइल था नहीं, मोबाइल होता तो कह देते, मोबाइल ना रखे, और मोबाइल में भी माता पिता से बात ना करे। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 3रे समन्यास में। क्योंकि घर के बारे में सोचेगा तो दिमाग में वही चलता रहेगा, पिताजी कैसे होंगे, माताजी कैसे होंगे, भाई कैसा होगा, बहन कैसा होगा, घर में ये समस्या थी, वो था, अब कितना हो गया होगा, क्या हो गया होगा, घर में होता तो ये खाने को मिलता, यहाँ ऐसे में होता है, ये सब दिमाग में चलता। सब छोड़े, सुख छोड़े सब संसार का, अपना समझे मरण, मानो मर गया हूँ। अब मरा हुआ व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता है, कोई संपत्ति नहीं होती है, कोई सुख की इच्छा नहीं होती, सब से कट गया। घो चो पो करे निषेधन, निशि का अर्थ होता है रात, दिन का अर्थ दिवस। दिन रात क्या करना, 3 चीज कह दिया, घो चो पो। घो का अर्थ घोटना, बीमार भान में पढ़ा ना, और श्री गणेशाय नमः घोट रहा था। घोटरा मतलब बार बार आवृत्ति करना, उसको घोटना कहते हैं।
एक बार में नहीं होगा, 2 बार करे, 3 बार नहीं करे, नहीं होगा। एक एक सूत्र को, एक एक मंत्र को, एक एक श्लोक को, एक एक वाक्य को कई कई बार दोहराना पड़ता, तब दिमाग में बैठ जाता। और एक बार याद कर दिया, छोड़ दोगे तब 15 दिन के बाद साफ याद रहेगा ही नहीं। आज याद किया, 15 दिन छोड़ दोगे तब उसको दोहराते रहना पड़ता। अब हमने योग दर्शन कब याद किया था? 2000 से पहले। और दर्शनों महाविद्यालय में नियम है, योग दर्शन पढ़ा तो उसके बाद आपको रोज दोहराना पड़ेगा। 5 साल रहे, अब 5 साल तक दोहराते रहे। अब बिना दोहराए भी पूरा पक्का है, इतना पक्का है कहीं बोलता ही नहीं व्यक्ति। कोई भी सूत्र पूछो, अगला सूत्र झटाझट बोल देंगे, कोई भी सूत्र। अष्टाध्यायी भी ऐसे ही करते हैं। गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो 4000 सूत्र जब याद हो गया, रोज उसको दोहराते। और जो दोहराना छोड़ देता है वो थोड़े दिन में भूल जाता है, फिर व्याकरण में रुचि खत्म हो जाती। व्याकरण का मतलब ही होता है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी दोहराते रहते तो चलता रहता है। अब किसी को तो लगे तो बाहर है, 4000 सूत्र रोज दोहरा है तो भगवान छोड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा। अब लगेगा तो लगेगा, करना पड़ेगा, इसके बिना होगा ही नहीं। और कई लोगों को सहज सरल, जैसे शुरू में जब अष्टाध्यायी याद करते तब तो शांत एकांत स्थान में बैठकर, जब मन प्रसन्न हो, कोई काम नहीं है, खाली है, उस समय बैठकर करते। और ऐसे दोहराते दोहराते 1 साल दोहराया तो 365 दिन हो गया, 2 साल दोहराया तो 730 दिन हो गए। ऐसे 1000 बार यदि आपने दोहरा दिया, वो इतना पक्का हो जाता है। फिर व्यक्ति को लगता है, जब कोई काम धाम करते व्यक्ति थक जाता है, उब जाता है, बोरिंग होता है, तब अष्टाध्यायी दोहराता है। ऐसे आदत हो जाती है, तब अन्य कार्य से मन उब गया, अब मन की एकाग्रता नहीं है, तब वो इसको पकड़ लेते। इतनी स्थिति बन जाती है। शुरू में तो शांत एकांत, हो हल्ला नहीं, सरसरावा नहीं, ठिकाने एकाल्या बैठकर एकांत में बैठकर व्यक्ति करता, तभी आता। करते करते वहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है। तो एक बार वहां स्थिति पहुंच गई तो नहीं बोलता, और अगले जन्म में उस व्यक्ति को बड़ा सरल रहेगा। और क्या, अष्टाध्यायी हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, योग दर्शन हो, वेद याद करते हैं लोग। ब्रह्मचारी अभी गुजरात में वेद याद करते हैं। वेद तो बहुत विशाल है, अष्टाध्यायी के तो छोटे छोटे सूत्र है, और वेद के मंत्र तो बड़े लंबे लंबे होते हैं। कोई यजुर्वेद करता है, कोई सामवेद, कोई अथर्ववेद, कोई ऋग्वेद। ऋग्वेद में तो 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, 10,552 मंत्र। और अष्टाध्यायी जैसे छोटे सूत्र नहीं है, बड़े बड़े मंत्र हैं। 10,000 मंत्र याद करना और उसको याद रखना, दोहराना, और स्वर सहित याद करते। कहीं उदात्त है, कहीं अनुदात्त है, कहीं स्वरित है, तो वो सब याद करते। वो तो व्यक्ति की रुचि हो जाए तो कर सकता है। तो आयुर्वेद में प्रचलन में जो रुचे सो पचे, जो रुचिकर होता है वो पाचन हाजमा ठीक रखता है। भोजन रुचिकर नहीं है, खाओगे तो पचेगा नहीं। हम बुखार हो गया था ना, वैद्य जी के पास गए थे, उन्होंने एक दीपन पाचन के लिए दिया, इसको खाएंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी भोजन में, तो बुखार हो जाए तो खाने की इच्छा नहीं होती। तो एक दवाई वो इसलिए देते हैं ताकि आपको भूख बढ़े, खाने में रुचि उत्पन्न हो। तो इसके ऐसे तो किसी भी शास्त्र को याद करना, पढ़ना, उसमें सबसे मुख्य कारण होता है रुचि लगना चाहिए।
जिस व्यक्ति के अंदर जितनी रुचि है उसको उतने अधिक दवाई है, उसके लिए दवाई हमारे पास है। ये तो जो सुना कि इसके बिना जीवन बेकार है, ऐसे यदि लग जाए तो व्यक्ति और क्या करेगा। हम जो भी अष्टाध्यायी पढ़ने आते हैं उनको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प हो तभी आप अष्टाध्यायी कर पाओगे। अष्टाध्यायी का यदि दूसरा विकल्प आपको दिख रहा कि बिना अष्टाध्यायी के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अष्टाध्यायी याद नहीं हो। अष्टाध्यायी ही करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। जिसको लगता है इसके बिना काम चल जाएगा वो करेगा ही नहीं। किसी भी चीज़ में, साधना में भी, ईश्वर भक्ति में भी, उपासना में भी, दुकान, व्यापारी क्या सोचता, व्यापार मतलब वो सोचता है इसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। एड़े से चोटी तक जोर लगा देता है, दिन रात एक कर देता है पैसा कमाने का, तब पैसा आता है, ऐसे थोड़ी आ जाता है। आराम से बैठे वो पहले करेगा तब फिर जाकर दुकान की प्रसिद्धि हो गई। अब वो 8 घंटे खुला, कभी बंद कर दिया, चलेगा। शुरू में ऐसे करेगा तो चलेगा ही नहीं। शुरू में तो ऐसे पुरुषार्थ करना ही पड़ता किसी भी क्षेत्र में। ऐसे अष्टाध्याय के लिए भी यही स्थिति है। अष्टाध्याय नहीं पढ़ेंगे तो दर्शन, उपनिषद, वेद नहीं पढ़ सकते, और वेद नहीं पढ़ सकते तो परमपिता परमात्मा का जो उपदेश है, संदेश है, मनुष्य के लिए उन्होंने वेद बनाया, वेद का उपदेश दिया। मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना, पता कैसे चलेगा? इसके बिना वो संभव ही नहीं है। ऐसे जिसको जोड़ता है कि इसके बिना तो होगा ही नहीं। इसलिए अभी आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पे सब लिखा है। तीसरा समलास तक तो पढ़ा ही देंगे। वहाँ पठन पाठन व्यवस्था है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सब वहाँ लिखा है। कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कितने साल पढ़ना है, वो सब लिखा है। वो इनको जब जानते हैं, पढ़ते हैं, इससे लाभ क्या होगा समझते हैं, तो व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। सामर्थ्य सबके अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति अष्टाध्यायी 8 महीने में याद कर देता है। एक आचार्य जी को मैंने संदेश भेजा था कि मेरा एक ब्रह्मचारी 90 दिन में कर दिया, तो 90 दिन में पूरे अष्टाध्यायी याद कर लिया। तो उन्होंने मुझे उत्तर भेजा, स्वामी जी मैं 45 दिन में किया था। हो जाता है। किसी किसी के ऐसे तीव्र मेधा होती है, एक दिन में 100 सूत्र करते हैं, तो 40 दिन में 4000 हो गए, 2-4 दिन आगे पीछे होगा। तो व्याकरण की परंपरा में 8 महीने में कोई अष्टाध्यायी कर लेता तो उसको ठीक ठीक माना जाता है, और 6 महीने में कर दिया तो बहुत अच्छा माना जाता है। 6 महीने से कम में करने वाले लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। कोई ऐसा अपवाद में होते हैं जो 6 महीने से भी कम समय में कर देते हैं, वो दुर्लभ होते हैं। नहीं तो 8 महीने, और कोई थोड़ा ज़्यादा कम स्थिति हो तो 1 साल। 1 साल में जो नहीं कर पाया उसकी संभावना कम हो जाती है। तो 1 साल बहुत होता है, 365 दिन हो गया, 4000 सूत्र है, एक दिन में 15-15 सूत्र करे तो भी 1 साल बहुत होता है। इतना जो कर नहीं पाता है तब फिर करने की स्थिति नहीं आती, फिर वो दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं, अन्य सरल चीज़ें। योग दर्शन उसके लिए सरल है, केवल 195 सूत्र है और सरल है, अर्थ भी समझ में आता है, तो उस प्रक्रिया में लेकिन करना चाहिए।
बच्चे के लिए, विद्यार्थी के लिए तो ये अनिवार्य होता है। छोटे बच्चे गुरुकुल पौधा में जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और सबको याद कराते हैं, और माहौल होता है तो सब कर लेते हैं, और नहीं करते तो डरने पड़ते हैं, और उसके आधार पर वो कर लेते हैं। तो स्वामी सत्यपति जी कहते थे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अष्टाध्यायी का महत्व पता नहीं है, लेकिन डंडे के बल पर दंड मिलेगा ना करें इसके लिए कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता चलता है कि इसका महत्व क्या है, कितना लाभ हो गया। तो वो आचार्य जी आए थे कल, वो पौधा में गया था, देखो ये आचार्य लोग सब बचपन में ऐसे किए थे। अब उनको पता चल रहा है कि भाई अष्टाध्यायी पढ़कर क्या फायदा हुआ। अब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पता हो ना हो, आचार्य जी जैसे कहते वैसे करेंगे तो आपको जीवन में लाभ हो जाएगा। एक तो निष्ठा होती है। तो स्मृति याद रहे, तो याद रहने के लिए क्या चाहिए? उत्साह। जो व्यक्ति जितना उत्साहित होकर करता है उसको इतना याद रहता है। उत्साह नहीं है, बस किसने कह दिया तो कर रहा हो, करना पड़ रहा है तो याद नहीं होगा। करने के लिए स्वतः व्यक्ति उत्साहित हो कि मुझे याद करना है, वेद मंत्र याद करना है। रोज एक वेद मंत्र याद करते हैं ब्रह्मचारी, रोजाना एक मंत्र याद करेंगे। जो वेदी याद करते उनका तो वो कई मंत्र याद करते, वो सस्वर याद करते, लेकिन अन्य शास्त्रों को पढ़ते हुए एक मंत्र याद करते। यहाँ से लिख लिया एक मंत्र और यहाँ से चलते कमरे तक जाएंगे, फिर कमरे से यहाँ आएंगे, 2-4 बार दोहरा लिया, हो गया याद। शुरू में कठिन लगता है, भारी लगता है, लेकिन जब करते करते अभ्यास करते हैं तो हो जाता। तो गुरु जी ने कहा इसलिए करना पड़ रहा है, शास्त्र में कहा याद करने के लिए इसलिए करना पड़ रहा है, करने से लोग अच्छा मानेंगे इसलिए करना पड़ रहा है, तो कम होगा। स्वयं के अंदर उत्साह हो तो याद रहता। उत्साह कैसे पैदा हो? जिसकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, उसके अंदर उत्साह पैदा होता है। रुचि हो तो उत्साह पैदा हो जाएगा। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसमें उत्साह पैदा होता है। अपनी इच्छा से व्यक्ति प्रेरित होकर करता है, कहना नहीं पड़ता आप करो। व्यायाम में जिसकी रुचि है उत्साह से व्यायाम करता है, ध्यान में जिसकी रुचि है उत्साह से ध्यान करेगा, पढ़ाई में जिसकी रुचि है पढ़ाई करेगा। तो फिर रुचि कैसे पैदा हो? जब उसके महत्व को, लाभ को समझते हैं तो रुचि पैदा होती है। जब तक लाभ समझ में नहीं आया तब तक नहीं आएगा। अष्टाध्यायी के बिना स्वामी दयानंद नहीं हो सकते थे, ये दिखना चाहिए। और जो सोचेगा ठीक है मुझे दयानंद ही नहीं बनना है, तब तो अष्टाध्यायी क्या करेगा? दयानंद बनना है तो अष्टाध्यायी अनिवार्य है, बिना अष्टाध्यायी के दयानंद नहीं बन सकते। मतलब जीवन के आमूलचूल परिवर्तन करने में विद्या कारण होता है। विद्यार्थी हुए लोचन है, दृष्टि है, आंखें, जो हमको दिखाता है सही है गलत है, और उसके मूल में है व्याकरण। वेद के 6 अंग हैं, 6 अंग में व्याकरण को मुखम कहा है। मुखम एवं मुख्यम, जिसे चेहरा बहुत प्रधान अंग है। कुछ भी हो जाए हम चेहरे को बचाना चाहते हैं। धूल मिट्टी पीठ में गिर जाए चलेगा, हाथ में पैर में गिर जाए चलेगा, लेकिन चेहरे में ना गिरे। तो ऐसे व्याकरण मुख्य अंग है। ऐसे जब हम उसका लाभ को हम समझते हैं, वेद मंत्र हो गया, दर्शन के सूत्र हो गए, उपनिषद के वाक्य हो गए और कोई श्लोक हो गया, कैसे हम उसको व्याख्या कर देते हैं? क्योंकि व्याकरण उसका आधार है। व्याकरण से ही सारे ग्रंथों समझ में आते हैं, तब व्याकरण में रुचि होती है। तो उसका लाभ को समझते हैं तो रुचि बढ़ती है। रुचि हो तो उत्साह मिलेगा, उत्साह हो
तो फटाफट याद रहेगा। उत्साह के बिना करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। तो विद्या का महत्व को हम समझें और हर व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, अपने अपने स्तर, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य और अपने पास जितना समय उपलब्ध है उसके आधार पर विद्या को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ओम।